दीपों के त्योहार, महालक्ष्मी को आमंत्रित करने के त्योहार दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक दिवाली पे हमारी एक कोशिश होती है कि महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित किया जाए, इनवाइट किया जाए और फिर प्रार्थना की जाए कि हे महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करें। कितना अच्छा हो अगर आपको आपकी राशि के अनुसार इस दिवाली पे करने वाले उपाय पता चल जाए, ताकि आप और सटीक तरीके से महालक्ष्मी का पूजन कर सकें और महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी वास के लिए आमंत्रित कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं यही चर्चा आपके साथ करने वाला हूं कि अपनी राशि के अनुसार इस दिवाली पे आपको कौन से विशेष उपाय करने हैं, कौन से विशेष उपचार करने हैं, जिससे कि महालक्ष्मी आपके घर में आए भी और सारे साल के लिए आपके घर में टिके भी। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि वालों से। और याद रखिएगा ये मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार ये दिवाली के उपाय दे रहा हूं। तो जिनकी भी राशि मेष है, सबसे पहले तो संध्या के समय, जिसको प्रदोष काल बोला जाता है, संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पे लाल रंग का मिट्टी का एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और उस दीपक के अंदर एक साबुत लौंग जरूर डालिए। और जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, वहीं पे खड़े होके या बैठ के आपको ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र को 11 बार जपना है। और ये तो हो गया आपका एक उपाय। अब इस उपाय का आपने परिणति सोचनी है क्या है कि अगले दिन जब ये दीपक जो है जल चुका होगा, इसमें से लौंग को निकालना है। अब ये लौंग आपके लिए विशेष लौंग बनेगा। इसको आप अपने गले में रखिए, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहां पे आप घर में कैश या बैंक की पासबुक वगैरह रखते हैं वहां पे इस लौंग को रख लीजिए। अब ये लौंग मेष राशि वालों के लिए एक अभिमंत्रित लौंग बनेगा जो महालक्ष्मी के स्थायी वास को आपके घर में आमंत्रित करने वाला है। अब दूसरे नंबर पे आपने अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी सिल्वर का टुकड़ा या सिल्वर का कॉइन लेना है। इसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाइए, लेकिन कॉइन को लेने से पहले अच्छी तरह से आपको उसको साफ करना है। आप उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाइए और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इसको घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में किसी भी टेबल पे, शेल्फ पे, कहीं पे भी साफ जगह पे प्लेस कर दीजिए। और प्लेस करने से पहले इसके नीचे कोई श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र जरूर बिछाइए। दिवाली की पूरी रात इसको वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। दिवाली के अगले दिन इसको भी उठा के अपने धन स्थान पे या अपने गले के अंदर रख दीजिएगा। और याद रखिएगा मेष राशि वालों के लिए दिवाली वाला सारा दिन आपकी पॉकेट में एक लाल कपड़ा या लाल रुमाल जरूर रहना चाहिए। ये वो 3 उपाय हैं जो महालक्ष्मी की साक्षात ऊर्जा को आपके घर में आमंत्रित करने वाले हैं। इस दिवाली पे आपने तेल के या घी के दिए तो जलाने हैं। इस दिवाली से शुरू करिए अपने कर्मों का दिया जलाना, क्योंकि इनिशिएटर हैं। मेष राशि वाले जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं, और जब आप अपने कर्मों का दिया जलाना शुरू करेंगे ना, तो वो दिया जो है 100% महालक्ष्मी को प्रसन्न भी करेगा, आपके घर में आमंत्रित भी करेगा और उनको आपके घर में स्थायी वास के लिए कन्विंस भी करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि वृष है ना, तो इस दिवाली पे महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको भी एक विशेष उपाय दे रहा हूं। एक थाली लीजिए, ये स्टील की थाली हो सकती है, अगर आपके घर में चांदी की थाली है फिर तो बहुत ही बढ़िया। उस थाली पे एक लेयर बिछाइए सफेद फूलों की पंखुड़ियों की, और उसके ऊपर एक लेयर बिछाइए गुलाब के फूल की पंखुड़ियों की। अब इसके ऊपर एक मुट्ठी से शक्कर, जो गुड़ का शक्कर होता है, उसकी छोटी सी ढेरी बना दीजिए और उसके ऊपर थोड़े से कपूर भी रख दीजिए। और याद रखिएगा ये कपूर जो है ये भीमसेनी कपूर होना चाहिए। अब इस ढेरी के ऊपर आपने एक तेल का दिया जलाना है और महालक्ष्मी का ध्यान करना है। ओम श्री महालक्ष्माय नमः इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो इस दिए के सामने बैठ के पढ़िए और महालक्ष्मी को दिल से आमंत्रित करिए कि हे मां मेरे घर पे आइए और मेरे घर पे स्थायी निवास करिए। अब जब ये दिया अपना पूरा जल चुका होगा, उसके बाद इस दिए को उठा दीजिएगा। चाहे दिवाली से अगले दिन ये उपाय कर लीजिए, और ये जो ढेरी थी इसको अपने घर के उत्तर में रख दीजिए। ये काम आपने दिवाली से अगले दिन करना है। उसके बाद ये जो भी सामान था, फूलों की पंखुड़ियां, शक्कर और उसके ऊपर कपूर, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जल प्रवाह चलता हुआ पानी है,
तो इसको चलते पानी में विसर्जित कर दीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां ये सुविधा नहीं है, तो फिर इस सामान को किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइएगा। और उन लोगों के लिए जो विदेशों में रहते हैं जहां पे पीपल का पेड़ भी नहीं होता, तो वहां पे आप किसी भी वनस्पति के नीचे इसको स्प्रेड करके आइएगा। ये उपाय वृष राशि वालों के लिए बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही सटीक उपाय है। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए इस दिन के लिए है कि आप लोगों ने अपने घर के किसी भी फीमेल मेंबर को कुछ ना कुछ सौंदर्य सामग्री, यानी कि किसी ना किसी तरह का कोई कॉस्मेटिक गिफ्ट करना है, या चांदी का कोई सामान अपने घर के ही किसी फीमेल मेंबर को गिफ्ट करना है। यह इस दिन आपके द्वारा किया जाने वाला एक अति विशेष उपाय बन जाएगा। और पॉसिबल हो तो गुलाबी कपड़े का एक टुकड़ा, रुमाल जैसा, पूरा दिन अपनी पॉकेट में रखिए और फिर देखिए किस तरह से ये दिवाली जो है आपके लिए विशेष बनती है। फिर देखिएगा किस तरह से महालक्ष्मी आपके घर में आने के लिए बाध्य होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है ना, तो ये दिवाली मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपके लिए एक बड़ा ही विशेष अवसर बनने जा रहा है। इस दिन आपने दिया जलाने के लिए सबसे पहले पीतल की थाली लेनी है। ये पीतल की थाली हो सके तो धनतेरस पे लेके आइए, नहीं तो किसी भी दिन ये थाली आप ले सकते हैं। अगर घर के अंदर ही पड़ी हुई है तो उसको भी साफ करके एकदम से चमका लीजिए। अब इस थाली को घर के मुख्य द्वार पे रखिए और इसके अंदर 5 मिट्टी के दिए जलाइए। लेकिन ये जो 5 मिट्टी के दिए हैं, सरसों के तेल के जलने चाहिए, रुई की बाती वाले होने चाहिए, और हर दिए में एक एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का भी होना चाहिए। और ये दिए जलाते हुए जो भी महालक्ष्मी का मंत्र आपको आता है, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः, कोई भी मंत्र आप लगातार बोलते रहिए और मन ही मन एक इंटेंट लेके आइए, एक प्रार्थना लेके आइए कि हे महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास करिए। इस दिन आपने दूसरा उपाय करना है, चमत्कारी मैजिक पोटली बनानी है। वो पोटली जो आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करे। पीले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें हरी दाल, जिसको मूंग साबुत दाल बोला जाता है, सिर्फ एक मुट्ठी भर दाल डालिए और 11 पीसेस जो हैं सूखी हल्दी की गांठों के डालिए। 11 ही आपने हरी इलायची के दाने डालने हैं और एक डंडी वाला साबुत पान का पत्ता भी उसमें रखना है। अब इस कपड़े को, जिसके अंदर ये सारा सामान पड़ा हुआ है, घर के पूजा स्थान पे रखिए। जो भी दिवाली के आपके रिचुअल्स होते हैं, जो भी दिवाली का आपका पूजन होता है, वो करिए, साथ में ये सामान वहां पे पड़ा रहने दीजिए। अब पूजन के बाद आपने इसकी पोटली बना लेनी है। ये चाहे दिवाली से अगले दिन आप कर लीजिए। अब ये पोटली आपके लिए धन कारक पोटली बन जाएगी जेमिनाई वालों के लिए। इसको आप अपने गल्ले में रखिए, घर की तिजोरी में रखिए, अपने धन स्थान पे रखिए, पूरे 1 साल के लिए रखिए। ये आपके लिए चमत्कारी विशेष उपाय बन जाएगा। दिवाली वाले दिन जेमिनाई वालों के लिए एक चैरिटी भी आपको उपाय के तौर पे बता रहा हूं। किसी भी जरूरतमंद बच्चे को आप स्टेशनरी आइटम्स इस दिन जरूर लेके दीजिए। ये आपके लिए बड़ी परफेक्ट रेमेडी रहने वाली है। और एक और चीज, आपको इस दिन पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इस दिन आपके लिए कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जिसमें आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है, आप जल्दी किसी आर्गुमेंट में जा सकते हो, आप थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हो। तो स्वभाव में लेट गो बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना है, मधुर रहना है, वाणी को खराब नहीं होने देना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आपकी पॉजिटिविटी और आपकी अच्छी वाणी इस दिन मिल गए ना, ये सारे साल के लिए आपके लिए महालक्ष्मी आगमन के एक नहीं अनेक रास्ते खोलने जा रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो यह दिवाली आपके लिए महालक्ष्मी कृपा पाने के लिए एक गोल्डन मौका बनने जा रहा है। मिट्टी का सफेद रंग का दिया लीजिए। अगर आपको मिट्टी का सफेद रंग का दिया नहीं मिलता है ना, तो नॉर्मल मिट्टी का दिया लेके उसको आप व्हाइट कलर खुद ही कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन आपने क्या करना है, इस मिट्टी के दिए को रसोई घर में लेके जाइए, किचन में। वहां पे गाय का घी इसमें डालिए और रुई की वो बाती डालिए जो अपवर्ड जोत वाली बाती होती है, और साथ ही साथ में उसमें एक तुलसी का पत्ता भी डालिए। याद रखिएगा, ये तुलसी का पत्ता गिरा हुआ तुलसी का पत्ता हो, यानी तोड़ा ना गया हो, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और ये जो मिट्टी का दिया है आपने घर की किचन में जलाना है।
और वहीं पे खड़े होके मां लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्माय नमः या सिंपली ओम महालक्ष्माय नमः। महालक्ष्मी का अनेकों मंत्र हैं, कोई भी मंत्र ऑनलाइन से ले लीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया। किचन में खड़े होके इस मंत्र को बोलना है और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि तब किचन अच्छी तरह से साफ सुथरी किचन हो और किचन में उस समय और कोई पकवान या कोई चीज बन ना रही हो। ये आपने दिवाली की संध्या के समय इस उपाय को करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इवन आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हो। उसके अंदर कच्चा दूध डालिए, उसको गंगा जल से डाइल्यूट करिए और घर की जो मुख्य गृहिणी है वो पूरे घर के अंदर ओम महालक्ष्मय करते हुए इस जल का छींटा देते रहे। और तीसरे, आपने महालक्ष्मी जी के आगे सब परिवार बैठना है और सारे परिवार ने महालक्ष्मी जी को सबसे पहले तो थैंक्स, शुक्रिया करना है। शुक्रिया किस बात का? कि आज तक जब जब जरूरत पड़ी किसी ना किसी तरह से आपके लिए धन या साधन अरेंज होते रहे। ये महालक्ष्मी का थैंक्स गिविंग रहेगा। उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि आगामी समय में और प्रचुर मात्रा में आपके ऊपर कृपा करें और आपके घर में स्थायी निवास करें। यानी कर्क राशि वाले अगर ग्रेटिट्यूड से और आपसी स्नेह और इमोशंस के साथ इस दिवाली पे महालक्ष्मी जी को पूजेंगे तो 100% महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा भी करेंगी और आपके घर में स्थायी निवास भी करेंगी। अब हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। लियो राशि वालों को 20 तारीख को दिवाली वाले दिन जल्दी उठना है और इस दिन उठ के प्लेन वाटर में थोड़ा सा गुड़ का चूरा यानी शक्कर डाल के उस धार में से सूर्य को देखना है, सूर्यांजलि देनी है और फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आज के दिन उनको सामर्थ्य दें ताकि वो महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर सकें। इस दिन कोशिश करिए कि एक ऑरेंज रुमाल अपनी जेब में रखें, नहीं तो हो सके तो ऑरेंज कलर की शेड के कपड़े ही इस दिन आप धारण करके रखिए। अब संध्या के समय आपने अपने गेट के दाएं और बाएं 2 दिए जलाने हैं। जो राइट साइड पे दिया रहेगा वो सिंगल बाती वाला सरसों के तेल का दिया रहने वाला है और जो आपके गेट की लेफ्ट साइड पे दिया रहेगा वो 4 बातियों वाला जो दिया होता है वो आपने जलाना है। ये चारों दिशाएं और एक दिया जो है चारों दिशाओं के अंदर सेंटर का एक प्रतीक होता है और ये सिंह राशि वालों के लिए इस दिवाली पे महालक्ष्मी को अपने घर का रास्ता दिखाने का सबसे जबरदस्त तरीका है। इस दिन आप अपनी धनकारक पोटली का भी निर्माण करिए। आपको ऑरेंज कपड़ा लेना है, उसमें एक सिल्वर कॉइन रखिए और एक मुट्ठी सूखा धनिया उसमें डालिए और साथ में 11 सूखी हल्दी के गांठे भी डालिए। ये 3 चीजें डाल के घर के पूजा स्थान पे रखिए। लक्ष्मी पूजन के बाद इसकी पोटली बनाइए और इसको अपने धन स्थान पे रखिए। और दिवाली वाले दिन ही आपने लाल वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पण भी करके आनी है और उस दिन हो सके तो कुछ राशन लेके किसी जरूरतमंद को डोनेट भी करना है। ये वो बिंदु हैं या वो उपाय हैं जो करने में बड़े सिंपल हैं लेकिन सिंह राशि वालों के लिए असाधारण उपाय हैं। आप लोग इस दिवाली पे ये उपाय करके न केवल सूर्य का स्वरूप बनोगे। सूर्य का स्वरूप कौन होता है? जो किसी से नहीं लेता बल्कि सभी को देता ही है। गिवर बनना, भगवान विष्णु की साक्षात एनर्जी बनना। भगवान विष्णु की एनर्जी का मतलब होता है प्रोवाइडर बनना और दिवाली के ये उपाय आपको जबरदस्त प्रोवाइडर ऊर्जा देते हैं। कहते हैं ना कि विष्णु बन जाइए, लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएंगी। तो ये दिवाली जो है महालक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए आपके लिए एक जबरदस्त अवसर बनने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। यानी अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है ना तो ये दिवाली आपके लिए किस तरह से विशेष बन सकती है। नो डाउट दिवाली तक अपने घर को आप साफ सुथरा तो कर ही चुके होंगे। आपको इस दिवाली पे 3 मेन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, साफ घर। दूसरा, क्लियर सोच। यहां पे आके बहुत लोग चूक जाते हैं। हम अपने आसपास सफाइयां तो कर लेते हैं लेकिन अपनी सोच में जहां जहां जाले लगे हुए हैं उनको नहीं निकाल पाते। कन्या वालों को इस दिवाली पे सबसे पहले अपने अंदर का ऑडिट करना है कि अभी तक कहां कहां गलत हो रहे थे, अभी तक कौन कौन सी गलत चीजें उनसे हो रही थी जिसकी वजह से जीवन में तरक्की रुकी हुई थी। इसके बाद अपनी सोच को क्लियर करने के बाद एक अपना एक्शन प्लान बनाना है। खैर ये तो वो चीजें हो गई जो आपके कर्म से संबंधित हैं,
लक्ष्मी कृपा को पाने के लिए इस बार आपको एक विशेष धनकारक पोटली का निर्माण करना है और इसमें जो कपड़े का रंग रहेगा ना, जिससे ये पोटली बननी है, ये आपके राशि के रंग वाला कपड़ा होगा। कन्या राशि का रंग होता है हरा, तो इस दिन हरा कपड़ा लीजिए। अब आपको 9 सुपारियां लेनी है, साबुत सुपारियां, और इनके ऊपर सबसे पहले आपने सूखी हल्दी का, पानी मिक्स नहीं करना है, सूखी हल्दी का एक एक तिलक लगाना है। इसके बाद सूखे कुमकुम का, लाल कुमकुम का भी तिलक लगाना है। याद रखिएगा, ये हल्दी और ये कुमकुम ना पानी में डाइल्यूट करने हैं ना मिक्स करने हैं। तो 9 के 9 सुपारी के दानों पे ये तिलक लगाते हुए आपको ओम महालक्ष्माय नमः या जो भी महालक्ष्मी का मंत्र आपको आता है उसका उच्चारण करते रहिए और बड़े एक वेग से, बड़े अच्छी इंटेंशन से माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते रहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए। अब इसके बाद अपने घर के अंदर फैमिली को बिठा के लक्ष्मी पूजन करिए। दिवाली से अगले दिन इस पोटली को आपने बांध के एक पोटली नुमा शेप बना के, दुकानदार व्यापारी हैं तो अपने गले में रखिए। अगर आप दुकानदार व्यापारी नहीं हैं, नौकरी पेशा हैं या कोई ऐसा अन्य काम कर रहे हैं, तो अपनी घर की तिजोरी में रखिए, घर के धन स्थान पे रखिए। अब ये आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगा, महालक्ष्मी की विशेष और साक्षात कृपा को आपके घर के अंदर स्थापित करने वाला है। अब चलते हैं आपके दूसरे उपाय पे। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि कंपास से अपने घर का प्रॉपर जो नॉर्थ कोना है ना, उत्तर कोना, उसको पहचानिए, वहां पे अच्छी साफ सफाई करिए, गंगा जल का छींटा दीजिए। अब एक तुलसी का पौधा, चाहे वो नया लेके आइए, चाहे जो ऑलरेडी आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है ना, विशेष तौर पे उस स्थान पे रखिए। पूरी 20 की तारीख और पूरी 21 अक्टूबर की तारीख ये पौधा आपके घर के नॉर्थ में पड़ा रहना चाहिए। उसके आगे भी घी का दिया जलाइए, उसके आगे भी पूजन करिए। ये आप एक तरह से कह लीजिए कि आपके लिए महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का, आपके घर के अंदर इन्वाइट करने का एक सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। ये विशेष उपाय दिवाली पे करना मत भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं आपके द्वारा किए जाने वाले तीसरे उपाय पे। तीसरे उपाय में आपने क्या करना है कि अपनी कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड, कोई सफाई कर्मचारी या आपके अंडर काम करने वाले किसी भी इंसान को इस दिन आपने न केवल ग्रोसरी यानी राशन देना है, बल्कि कोई ना कोई वस्त्र भी देना है। ये दोनों चीजें आपने करनी है और देते वक्त बिल्कुल दाता भाव मत रखिएगा, याचक भाव रखिएगा। यानी जैसे उन्हीं की कोई चीज आप उनको वापस कर रहे हो, कुछ वैसा भाव। ये 3 उपाय अगर आपने कर दिए ना, तो ये दिवाली आपके लिए न केवल महाविशेष दिवाली बनेगी, बल्कि मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा आपके घर में लाने का एक साधन भी बनेगी। तो अब हम बढ़ते हैं तुला यानी लिब्रा राशि की तरफ। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो ये दिवाली आपके लिए मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक महा विशेष दिन बन सकती है। एक स्टील की कटोरी लीजिए, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है फिर तो क्या कहने, और उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां रखिए और एक लकड़ी, कौन सी लकड़ी, चंदन की लकड़ी यानी सैंडलवुड का एक टुकड़ा भी उस कटोरी में रखिए। अब उस कटोरी के अंदर एक घी का दिया जलाइए। ये घी का दिया जो है मिट्टी के दिए में भी हो सकता है या मेटल के दिए में भी हो सकता है। गाय के घी का एक दिया जलाइए। जब ये आप दिया जला लोगे, इसको घर के पूजा स्थान पे रख के आपने एक माला महालक्ष्मी का मंत्र यानी 108 बार महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है और फिर इस दिए को आप घर के सभी कमरों में लेके जाइए। इस दिए की ऊर्जा आपके घर के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही प्यूरिफाइंग रेमेडी बनेगी। लिब्रा वालों के लिए यानी तुला वालों के लिए एक चीज को समझ लेना बड़ा जरूरी है कि महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम उपाय तो कर लेंगे, लेकिन अपने कर्मों में क्या सुधार करेंगे। आपके कर्मों में सबसे बड़ा सुधार जो है कि डे बाय डे, रोज बीते हुए दिन के साथ अपने काम की क्वालिटी को 1% बेहतर करते जाइए। रोज खुद से अब पूछना है आपने कि क्या मैं बीते हुए कल से बेहतर हो रहा हूं या हो रही हूं। अगर नहीं तो फिर महालक्ष्मी की पूजा केवल आपके लिए उस दिन महालक्ष्मी को बुलाने तक सीमित रह जाएगी। महालक्ष्मी आपके घर आके टिकेंगी नहीं जब तक कि आप अपने काम में क्वालिटी नहीं लेके आओगे। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। आपने एक शंख लेना है और उसको अपने घर के उत्तर कोने में किसी स्टूल पे, किसी शेल्फ पे लाल कपड़ा बिछा के उस दिन के लिए रख देना है और उसके आगे भी एक गाय के घी का दिया जलाइए और महालक्ष्मी का ध्यान करिए। ये जो 2 उपाय हैं ना, ये 2 उपाय आपके लिए मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के अति विशेष उपाय बनने जा रहे हैं। लेकिन महालक्ष्मी को केवल आमंत्रित करने तक हमने नहीं रहना है। अब तो महालक्ष्मी को यह निवेदन भी करना है कि वो आपके घर में अब स्थायी वास करें।
आपको धन समृद्धि से भरपूर करें। अब उसके लिए तीसरे बिंदु पे चलते हैं। आपने क्या करना है, एक अपने साधन अनुसार एक अच्छी क्वालिटी का इत्र या परफ्यूम लीजिए और अपने घर की ही किसी महिला मेंबर को, वो आपकी बेटी हो सकती हैं, वो बहन हो सकती हैं, वो जीवन साथी हो सकती हैं, माता जी भी हो सकती हैं, किसी को भी आपने उस दिन खुशबू यानी परफ्यूम गिफ्ट करना है, उपहार स्वरूप देना है। ये जो तीसरा उपाय है ना, 2 उपाय करने के बाद ये आपके लिए महालक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने के लिए एक परफेक्ट उपाय बन जाएगा। सिर्फ ये 3 उपाय करिए तुला वाले, और फिर देखिएगा कि किस तरह से इस दिवाली ऑनवर्ड्स महालक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बरसती है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, आप लोगों के लिए दिवाली अपने पेंडिंग कर्मास को खत्म करने का एक बहुत बड़ा दिन है। अगर आपके ऊपर पैसे के रूप में भी कर्जे चल रहे हैं या आपको लग रहा है ना कि जीवन बस आगे नहीं बढ़ रहा है, गुजारा ही हो रहा है, तो अब जीवन में लंबी छलांग लगाने के लिए आपको तैयार होना होगा। और इस दिन आपको मैं 3 विशेष उपाय देने जा रहा हूं, जो उपाय ना केवल आपको आपका ही नया वर्जन बनाने में मदद करेंगे, यानी 2.0 वर्जन आपका, और दूसरी चीज कि आपके जीवन में पिछले जितने भी कलेश या कर्ज चल रहे हैं ना, ये उपायों की बदौलत वो बहुत अच्छे से उनके खत्म होने के साधन बनने आपके लिए शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि घर के पूजा स्थान पे जो भी लक्ष्मी पूजन आप करते हैं वो करिए, लेकिन एक लाल रंग का दिया जो सरसों के तेल का हो घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाइए। उसके साथ आपने लाल वस्त्र पे थोड़ा सा गुड़ रखना है, 11 लौंग रखने हैं और 1 कपूर की टिकिया रखनी है। ये दिए के बाहर लाल कपड़ा बिछा के ये सामान उसके ऊपर आपने रखना है। दिवाली के बाद जब दिया पूरी तरह से जल चुका होगा, आपने ये दिया भी उठाना है और साथ में ये जो लाल कपड़े के ऊपर सामान रखा हुआ था ये भी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नदी या नहर है तो जल प्रवाह कराइए, नहीं तो इस सामान को किसी भी मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ये अब आपके घर का लोड, आपके घर की नेगेटिविटी, आपके कई पेंडिंग कर्मास की ऊर्जा को आपके घर से बाहर ले जाएगा और आपका जीवन जो है एकदम से कह लीजिए रीसेट होके नए जीवन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपने क्या करना है, दिवाली की रात को आपने एक शमशान भूमि के मुख्य गेट पे एक दिया जरूर जलाना है और दूसरा दिया आपने जलाना है किसी भी धर्म स्थान के पीपल के पेड़ के नीचे। ये भी एक महाविशेष उपाय है आपके लिए और ये दिए जो हैं सरसों के तेल के ही होने चाहिए। और तीसरा उपाय है कि इसी दिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है तो कंबल लीजिए। ये कंबल संख्या में कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होने चाहिए। 1 या 8 कंबल लेके आप गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दिवाली वाले दिन ही डोनेट करके आइए। और विशेष तौर पे अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मौसम गर्म है, वहाँ पे कंबल देने की गुंजाइश ही नहीं है, तो भी आपने क्या करना है कि किसी भी अनप्रिविलेज्ड इंसान को यानी ज़रूरतमंद नीडी इंसान को वस्त्र ज़रूर गिफ्ट करने हैं दिवाली वाले दिन। केवल इतना भर उपाय करिए। ये आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए इतना प्रबल उपाय है कि इसके बाद आप डे बाय डे देखोगे कि किस तरह से पुराने रुकी हुई चीज़ें जो हैं अब फ्लो में जा रही हैं, आपके जीवन में नए साधन आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से निकल रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, केवल आपके लिए बोझ बन रहे थे, और कुछ ऐसे नए लोग या नई सलाहें आपके जीवन में आ रही हैं जो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों से भी निकाल रही हैं, आपको जीवन में ट्रांसफॉर्म होने में भी मदद कर रही हैं, और ये दिवाली के उपायों की बदौलत ही होगा। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो इस दिवाली पे धन वर्षा के लिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि आपके लिए इस दिवाली पे एडवाइस क्या है, सुजेशन क्या है। एडवाइस है कि आपको इस समय ईश्वर पे फेथ रखना है, आपको अपनी एबिलिटीज पे, अपनी काबिलियत पे फेथ रखना है, क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि आपका शनि का ढैया भी चल रहा है, कि आपका अपनी एबिलिटी से, अपनी काबिलियत से कहीं ना कहीं फेथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि सिचुएशन आपके ऊपर ज़्यादा ओवर पावर कर रही हैं, आपका बस नहीं चल रहा है, लेकिन ये गलत है। जब आपको ये यकीन आ जाएगा ना कि आप ही वो शक्ति हो जो अपनी दिक्कतों से पार पा सकते हो, तो फिर माँ लक्ष्मी आपकी सुनेंगी भी, आपके घर में भी आएंगी, स्थायी वास भी करेंगी।
उस दिन अपनी धनकारक पोटली का निर्माण करिए, आपकी अपनी विशेष धनकारक पोटली। पीला वस्त्र लीजिए, 11 सूखी हल्दी की गांठें उसमें रखिए, साथ में एक मुट्ठी भर सूखा धनिया भी उस पोटली पे रखिए, एक चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी उस पे रखिए, गुलाब जल का हल्का सा छींटा उस पे दीजिए और साथ ही साथ में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर भी उस पोटली पे रखिए। अब घर के पूजा स्थान पे लक्ष्मी पूजन करने के दौरान ओम महालक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी का कोई भी सिद्ध मंत्र कम से कम 108 बार या 11 माला, यानी 108 की माला एक बार, 11 माला महालक्ष्मी का मंत्र करिए और अगले दिन इसकी पोटली बना के अपने धन स्थान पे रखिए, गले में रखिए, कैश बॉक्स में रखिए। यह धन कृपा पाने के लिए आपके लिए एक अचूक उपाय बनने जा रहा है। और दिवाली वाले ही दिन आपने सुबह 2 झाड़ू लेके आने हैं। एक झाड़ू घर के नियर बाय किसी मंदिर में रख के आना है और दूसरे झाड़ू से घर के अंदर सफाई भी करनी है। यह भी इस दिन के लिए आपके लिए एक महा विशेष उपाय है। और तीसरे, इसी दिन आपको किसी भी मंदिर में जाना है, वहां के पुजारी जी या आपके कोई भी अगर कुलगुरु हैं तो उनको भी आपने पीले वस्त्र, मिठाई भी पीली ही होनी चाहिए और साथ में दक्षिणा ये जरूर दे के आनी है। ये 3 वो उपाय हैं जो उपाय नहीं हैं, ये साक्षात चमत्कार हैं धनु राशि वालों के लिए। ये उपाय ना केवल आपको आपकी खोई हुई ताकतें याद करवाएंगे, ना केवल आपको ईश्वर का सराउंडिंग का साथ दिलवाएंगे, बल्कि महालक्ष्मी को आपके घर का रास्ता दिखाएंगे। ये एक टॉर्च का काम करेंगे जो महालक्ष्मी को बिल्कुल आपके घर लेके आएंगे और महालक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रहने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। अब हम दिवाली के उपायों की यात्रा में आ पहुंचे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि तक। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है ना, तो ये दिवाली आपके लिए कैसे विशेष बन सकती है, ये उपाय करके। इसमें से नंबर 1 जो उपाय है वो है संध्या के समय, जिसको प्रदोष काल भी बोला जाता है। इस समय घर के मुख्य द्वार यानी अंदर की तरफ आपने 27 दिए जलाने हैं। ये 27 दिए 27 नक्षत्रों को इंडिकेट करते हैं। तेल के दिए 27 दिए जलाइए। इनका कोई पैटर्न बना सकते हैं, पैटर्न बना दीजिए, सीधी लाइन में बना दीजिए, सर्कल में बना दीजिए, वो आपकी इच्छा रहेगी। लेकिन ये जो उपाय है करीबन संध्या के समय 6 से लेके 7:30 के बीच में करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इनके लिए महालक्ष्मी के आने का जो रास्ता है ना, वो इनके हार्ड वर्क से होकर निकलता है। स्मार्ट वर्क, मल्टीटास्किंग, ये चीजें आपके लिए नहीं है। स्मार्ट वर्क केवल उन लोगों के लिए होता है जो लोग हार्ड वर्क करके एक फेज से निकल चुके होते हैं। इसलिए लगातार हार्ड वर्क करना आपके लिए महालक्ष्मी की कृपा पाने की सबसे पहली जरूरत है। तो इस दिवाली पे एक चीज जो है उस अपने अंदर एक इंटेंट रखिए, एक चीज का प्रण लीजिए कि आज के बाद दिन के अंदर जो भी 24 घंटे मिलते हैं ना, उनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है। जो आदतें आपके समय को खा रही थी उनको धीरे धीरे अपने से दूर कैसे करना है, उसका अरेंजमेंट करिए, उसके लिए प्रण करिए। महालक्ष्मी केवल देखिए आकाश से कभी धन नहीं बरसता है, वो कहने की बातें होती हैं धन वर्षा। धन वर्षा होती है आपकी आदतों से, धन वर्षा होती है आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म से। तो मकर वाले जब ये सोच लेंगे कि 24 घंटे को बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है, महालक्ष्मी बाध्य हो जाएंगे आपके जीवन में आने के लिए। और जब आप ये 27 दियों वाला उपाय करोगे ना, ये आपके लिए ईश्वरीय कृपा पाने का, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ चलवाने के लिए अपने आप में ये उपाय काफी है। लेकिन अभी 2 उपाय आपके लिए और बाकी हैं। इनमें से एक उपाय है कि आपको इस दिन मिठाई और रसोई का पूरा राशन, जिसमें आटा, चावल, दालें, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ हो, ये लेके दिवाली वाली ही रात सड़क पे निकलना है। जिसकी दिवाली आपको रियली हैप्पी दिवाली बनानी है, उसको ये राशन भी दीजिए, उसको मिठाई भी दीजिए और उसको अपनी तरफ से हो सके तो कोई दक्षिणा भी दीजिए। ये आपके लिए इस दिवाली पे किया जाने वाला इतना गहरा उपाय है जो आपके महालक्ष्मी को बुलाने के इंटेंट को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। और आपको इसी दिवाली पूजन के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। यह भी इस दिवाली पे आपके द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है जो बरकत की एनर्जी को आपके घर के अंदर लाएगा भी और स्थापित भी करेगा। तो दिवाली के उपायों में अब हम पहुंच चुके हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है ना, तो पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि आपकी राशि के अनुसार लक्ष्मी कृपा कैसे बरसती है आप पे।
ये तब तक आपके लिए नहीं बरसेगी जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे। ये आपकी राशि की बाध्यता है कि आपको कुछ नया ही सोचना है। ये आपकी राशि की बाध्यता है कि आपको रोज अपग्रेड होना है। जो आपको आता है, जो आप करते आ रहे हैं, आप वही करते रहेंगे तो फिर ये मत सोचिएगा कि अबंडेंस आएगी। तो कुंभ वालों को लगातार सुधरना जरूरी है। कुंभ राशि की दूसरी बाध्यता है कि जो इनके पास शेयर करने लायक है वो दुनिया से, जगत से शेयर करना ही होगा। जब आप ये दो चीजें समझ लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो इस दिवाली पे पहला इंटेंट ये रखना है, पहला प्रण ये लेना है कि जो भी जगत से शेयर करने लायक मेरे पास है मैं करूंगा, और रोज कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा ही सही, नया जरूर सीखूंगा। और इसी से आपको अपने दिवाली के उपायों की शुरुआत करनी है। लाल कवर वाली एक नोटबुक या डायरी लीजिए और उसके पहले पेज पे लाल कुमकुम से, सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। इसको दिवाली पूजन में आप अपने घर के पूजा स्थान पे रखिए। अब ये डायरी जो है आपके लिए, कह लीजिए, एनर्जाइज्ड डायरी बन गई। अपने रोज की मैनिफेस्टेशंस, रोज की एस्पिरेशंस, रोज के गोल्स, ये आपकी सीक्रेट डायरी है। इस पे रोज लिखिए। जो आप सोचते हैं आने वाले महीने में आपके साथ होना चाहिए, उस पे लिखिए। जो आपकी बाधाएं हैं वो लिख के उनके आगे क्रॉस लगाइए, कांटा लगाइए कि वो निकल रही हैं। आप एक चीज समझ के चलिएगा, ये आपके लिए मैजिक बुक का काम करेगी। इस दिवाली पे पंच तत्वों से संबंधित 5 दिए आपने घर में जलाने हैं। आपके घर के अंदर जो भी आपकी बालकनी है, बरामदा है, मुख्य द्वार के पास जो सब डोर होता है उसके पास 5 दिए रखिए सरसों के तेल के, और 5 दियों के अंदर 2-2 लौंग डालिए और ये दिए जलाइए। और दिए जलाते हुए महालक्ष्मी का ध्यान जरूर करिएगा। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि किसी भी शमशान भूमि के पास जाइए। दिवाली के दिन शमशान भूमि के पास दिया जलाना अति शुभ माना जाता है। अगर आपके एरिया में ऐसा अरेंजमेंट है कि शमशान भूमि के अंदर अगर शिव मंदिर है तो उस शिव मंदिर में दिया जला के आइए सूर्यास्त के बाद। नहीं तो शमशान भूमि के मुख्य द्वार के पास ही एक सरसों के तेल का दिया जला के आइए। आरोग्य की प्रार्थना करके आइए कि परिवार में सभी की आयु लंबी हो और सभी को आरोग्य भी मिले। ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको दिए हैं ना, ये उपाय नहीं है, ये महालक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद है। इस दिवाली पे करिए और फिर देखिए कि किस तरह से ना केवल महालक्ष्मी की कृपा बरसती है बल्कि हमेशा आपके घर में प्रचुरता भी कायम रहती है। तो अब हम मीन यानी पाइसेस राशि पे आ चुके हैं। यानी अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो इस दिवाली पे महालक्ष्मी की कृपा को अपने घर में कैसे आमंत्रित करें। आप अपनी राशि का पहले तो तत्व पहचानिए। आपकी राशि का तत्व है करुणा। आपकी राशि का तत्व है लोगों की सहायता करना। आपकी राशि का एक बहुत बड़ा तत्व है कि आपके साथ जो भी अन्याय हुए हैं, आपके साथ जो भी चीजें आपको लगता है गलत हुई हैं, उनको भूल के जीवन में आगे बढ़ना, इवॉल्व होना। तो इस दिवाली की शुरुआत आपने करनी है उन लोगों से वापस संबंधों को बहाल करके जिनसे आपकी ईगो की वजह से संबंध खराब हुए थे। ये उपदेश नहीं है, ये आपके लिए दिवाली का उपाय है। उपाय भी नहीं है, महा उपाय है। एक बार आपने ये उपाय कर लिया तो आप लिटरली आप एक चीज को समझिए कि आपने अपनी राशि के पॉजिटिव पहलू को एक्टिवेट कर लिया। ये आपकी राशि को एक्टिवेट करने की टेक्निक है। अब दिवाली के उपायों में पीतल की जोत आपने लेनी है। पीतल की जोत में गाय का, प्योर गाय का घी डाल के रुई की बाती डालिए और उसके ऊपर प्योर थोड़ा सा केसर छिड़किए। अब महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये जोत जलाइए और महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र उच्चारण में आपसे सही होता है, उसको 108 बार आपने जपना है और प्रार्थना करनी है कि हे महालक्ष्मी हमारे घर में आइए और हमारे घर में स्थायी निवास करिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि दिवाली से थोड़ा पहले ही एक दक्षिणावर्ती शंख आप मंगवा लीजिए। आप बाजार जाके ले आइए। जो मंदिर के बाहर पूजा सामग्री वाली दुकानें हैं, आपको दक्षिणावर्ती शंख जो है वहां से भी मिल जाएगा। अब इस दक्षिणावर्ती शंख के अंदर साबुत चावल भरिए, उसके अंदर एक छोटा सा चांदी का कॉइन रखिए और 1-2 छींटे गंगा जल के भी डाल दीजिए। इसको भी घर के पूजा स्थान पे रखिए। महालक्ष्मी का ध्यान करिए और पूजन के बाद इसमें से आप चावल को निकाल दीजिए और शंख के अंदर जो कॉइन है उसको पड़ा रहने दीजिए और एज इट इज अपने धन स्थान पे रख दीजिए। पुराने से पुराने कर्जों को खत्म करने के लिए, घर के अंदर अबंडेंस नहीं, महा अबंडेंस को आमंत्रित करने के लिए ये आपके लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र है, रामबाण उपाय है।
और तीसरे नंबर पे एक विशेष उपाय आपने क्या करना है कि अपने नियर बाय घर के किसी मंदिर में जाइए, वहां पे पुजारी जी को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का वस्त्र और कुछ दक्षिणा जरूर दे के आइए। ये 3 सरल उपाय और ये उपाय आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे आपके मनी मैटर्स के लिए। ना केवल महालक्ष्मी को आमंत्रित करेंगे बल्कि महालक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थे दिवाली 2025 के कुछ उपाय आपकी राशि के अनुसार। अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को करिए ताकि ना केवल आपकी राशि एक्टिवेट हो बल्कि महालक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके घर के ऊपर भी बरसे। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।